ये लास्ट आज लास्ट लेक्चर है अपना। तो ये होमवर्क था जो लास्ट लेक्चर का। इसमें से ये 4 सवाल थे, ये उससे पहले लेक्चर के होमवर्क है। तो ये डिस्कस कर रहे हैं अपने। तो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी में आते हैं। D1 की बात करते हैं। D1 का फर्स्ट फाइंड कोफिशिएंट ऑफ दिस। D1 का सेकंड वाला अपने आप कर लेना। फर्स्ट वाला भी वैसे मैंने कराया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। A पावर 5 B पावर 4 C पावर 7 निकालना है। तो इसमें से क्या किया, ए बी सी कॉमन निकाल लिया। बचेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल पावर 8। तो ये आ जाएगा a पावर 8 b पावर 8 c पावर 8 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पावर 8। a पावर 8 है, a पावर 5 बनाना है तो शायद यहाँ 3 देना पड़ेगा ना। b पावर यहाँ 4 देना पड़ेगा, यहाँ 1। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना। नेक्स्ट D2। D1 का सेकंड अपने आप कर लेना। D2 अपने आप करना है। एग्जैक्टली सेम सवाल मैंने क्लास नोट्स में कराया है। ठीक है ना। D3 की बात करते हैं। हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x पावर 6 बताना है। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं, देखो ये है 1 माइनस 2x का पावर माइनस का 5/2। कंफ्यूजन है x पावर 6 तक, इसको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा। तुम तो एक बार n मान लो। 1 माइनस 2x का पावर n टाइप मान लेते हैं एक बार। ठीक है ना। अब बोलते हैं कि x पावर 6 तब निकलेगा ना जब इसको कितना देंगे, 6 देने का मतलब NC6 माइनस 2x का पावर 6। तो आंसर, अब इसको ओपन कर लो, n माइनस 1 मतलब इसको लिखेंगे ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 का पावर 6 x का पावर 6। अभी कैंसिल आउट होगा तो ये बन जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू माइनस 2 पावर 6। n का वैल्यू कितना पुट कर दो, माइनस का 5/2। ठीक है ना। तो ये D3। नेक्स्ट D4 का फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड वाला अपने आप सॉल्व करना। तो D4 का फर्स्ट वाला देखो, ये है 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 3। ये बनेगा ना D4 का फर्स्ट वाला। तो इसमें देखो हमने तो 1 माइनस एक्स का पावर पढ़ा है ना, यहाँ 1 प्लस एक्स आ गया। तो हम ये कहते हैं 4 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस माइनस एक्स का पावर माइनस 3। ऐसा लिख लेते हैं। अब हमें अलग अलग करते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद ये बन जाएगा ना कितना, 4 इंटू 1 माइनस माइनस एक्स का पावर माइनस 3 प्लस 2x इंटू 1 माइनस माइनस एक्स का पावर माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस माइनस एक्स का पावर माइनस 3। इसमें एक्स पावर कितना निकालना है, 10। तो यहाँ से एक्स पावर 10, एक्स पावर 10 दोगे तो माइनस एक्स का पावर 10 तो पॉजिटिव बनेगा। तो 4 इंटू ये आएगा 3 प्लस 10 माइनस 1c 10 प्लस 2। यहाँ से एक्स पावर 10 निकालना है तो x है, तो यहाँ से एक्स पावर कितना निकालना पड़ेगा, 9। लेकिन अगर इधर इसको एक्स पावर 9 देते हो तो वो नेगेटिव बनेगा ना, एक्स पावर 9 माइनस बाहर आएगा। तो ये बनेगा माइनस ऑफ 3 प्लस 9 माइनस 1c 9 माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 10 निकालना है तो एक्स पावर 8 चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से एक्स पावर 8 पॉजिटिव बनेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3 प्लस 8 माइनस 1c 8। सिंप्लीफाई करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट D5 वाला, ऐसा भी हमने एग्जैक्टली क्लास में किया था, अपने आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी की बात करते हैं। D1 कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 बताना है। तो D1 ये कितना है, 2 माइनस एक्स प्लस 3x स्क्वायर का पावर 6 में x पावर 5 बताना है। डायरेक्ट नहीं बता सकते, जनरल टर्म लिखते हैं कि इसको क्या दिया, इसको R1, इसको कितना दिया R2, इसको कितना दिया 6 माइनस R1 माइनस R2। तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल 6 माइनस R1 माइनस R2 फैक्टोरियल इनटू
2 पावर 6 माइनस R1 माइनस R2 माइनस x पावर R1 3x स्क्वायर पावर R2। तो कंबाइन करेंगे तो x की पावर देखो, मतलब इसको ऐसा लिख रहा हूँ ना, 6 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल 6 माइनस R1 माइनस R2 फैक्टोरियल 2 पावर 6 माइनस R1 माइनस R2 माइनस 1 पावर R1 3 पावर R2 x का पावर R1 प्लस 2R2। तो R1 प्लस 2R2 जो है वो कितना होना चाहिए 5, ठीक है ना। तो अब इसको 0 देते हैं तो यहाँ 5, 1 देते हैं तो यहाँ 3, 2 देते हैं तो यहाँ 1, 3 देते हैं तो यहाँ -1 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 3 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। तो 5 0, एक बार 5 0 रखते हैं तो R1 की वैल्यू 5 और 0 रखते हैं, तो इसकी वजह से आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 और 0 की वजह से, 5 और 0 की वजह से आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 का पावर 1 फैक्टोरियल माइनस 1 का पावर 5 और 3 का पावर 0। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा 3 और 1 की वजह से आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइन 2 का पावर कितना आएगा 2 माइनस 1 का पावर 3 3 का पावर 2 एंड लास्ट 2 और 1 देते हैं तो यहाँ 1 और 2 की वजह से आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 2 का पावर 3 माइनस 1 का पावर 1 3 का पावर 2। तीनों को ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। ऑप्शन चेक करोगे ABCD में से कौन सा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट D2 कह रहा है फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ये देखो इसका एक्सपेंशन था 1 प्लस एक्स का पावर n की बात करें तो इसका एक्सपेंशन में जैसे पहले में आता ना 1, दूसरे में nx, तीसरे में nn माइनस 1, तो n हमारा 7/2 है तो nn माइनस 1, तो लास्ट वाला देखो अगले में n माइनस 2 7/2 माइनस 2, अगले में 7/2 माइनस 3 भी पॉजिटिव होगा, उसके अगले में 7/2 माइनस 4, मतलब ये वाला, जैसे दूसरे में nn माइनस 1, तीसरे में nn माइनस 1 n माइनस 2, चौथे में n माइनस 3, पांचवें में n माइनस 4। तो शायद यहाँ जाने पे ये नेगेटिव बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, वो टर्म होगा जहाँ फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो कौन सी टर्म हो गई, पांचवा, कि r प्लस 1 टर्म है तो टर्म पांचवी होगी तो r कितना हो जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है ना। नेक्स्ट D3 की बात करते हैं। D3 में ये जो है अंदर AGP है ना, इस AGP को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर सॉल्व करना है AGP से, तो ये शायद 1 माइनस एक्स का पावर -2 बनता है, और इसका पावर हमें कितना दिया हुआ है -3/2, कैंसिल आउट करोगे तो 1 माइनस एक्स का पावर 3 बन जाएगा। इसमें एक्स पावर कितना निकालना है 5, ठीक है ना। ये बनेगा 1 पावर एक्स पावर -2 का पावर -3/2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स पावर 5 तो आएगा ही नहीं, आंसर हो जाएगा 0। D4 वाला 1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर है, तो इसको देखो का पावर ये है 1 ओवर 1 माइनस 4x 1 माइनस 5x, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो अब इनका डिफरेंस मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से क्या कर दिया डिवाइड। यहाँ इसको लिखा 1/x, इसको 1 माइनस 4x माइनस 1 माइनस 5x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 1 माइनस 5x लिख सकते हैं, तो बनेगा 1/x, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 5x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 4x, तो ये आएगा 1/x 1 माइनस 5x का पावर n, सॉरी -1 माइनस 1 माइनस 4x का पावर -1। इसमें x पावर कितना निकालना है, x पावर निकालना है n, ठीक है ना। इधर जाएगा तो ये बनेगा 1 माइनस 5x पावर -1 माइनस 1 माइनस 4x पावर -1 में x का पावर n प्लस 1 निकालना है। अब इसमें वो फॉर्मूले से
है ना, 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 सी एन प्लस 1 इंटू माइनस 5 का पावर n प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ से माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस n प्लस 1 माइनस 1 सी एन प्लस 1 और माइनस 4 का पावर n प्लस 1। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करो, अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है ना, तो ऐसे निकालेंगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3, मैच द कॉलम। ठीक है ना, इसमें बोला हुआ है दिस इज डिविजिबल बाय 16 देन n कैन बी 11 का पावर n प्लस 21 का पावर n इज डिविजिबल बाय 16, 1 पार्ट 3। ठीक है ना, देन n कैन बी, तो 16 है तो इसको लिखा 16 माइनस 5 का पावर n, इसको लिखा 16 प्लस 5 का पावर n। अब ये डिविजिबल है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये बनेगा माइनस 5 का पावर n प्लस 5 का पावर n। इसको डिविजिबल होने का एक ही तरीका है कि यह नोड हो जाएगा, ओड हो जाएगा तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नोड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा q एंड s। ठीक है ना, तो 1 पार्ट 1 का फर्स्ट। इसका b वाला अपने आप सॉल्व कर सकते हो। c वाला, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन इज an स्क्वायर प्लस, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म, तो हमें बोला हुआ ये x प्लस वाई प्लस जेड का पावर कितना है 2n प्लस 1 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड का पावर 2n प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमसे पूछा है कि क्या होगा, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस, देन a प्लस b प्लस c। दिस इज नंबर ऑफ टर्म आ रही है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, तो ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसमें देखो, इसमें और इसमें मतलब इसको x प्लस वाई को एक बार t माना तो t प्लस जेड का पावर n 2n प्लस 1 माइनस t माइनस जेड का पावर 2n प्लस 1, ऐसा ही होगा ना। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसको लिखेंगे 2n प्लस 1 c 0 z का पावर 2n प्लस 1 t का पावर 0 प्लस 2n प्लस 1 c 1 z का पावर 2n t का पावर 1, ऐसे एक्सपेंशन चलेगा ना। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये एक्चुअली ये प्लस ये माइनस होता है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ 2n प्लस 1 c 1 z का पावर 2n x प्लस y प्लस 2n प्लस 1 c कितना है 1, यहाँ कितना है 3, ये बनेगा x प्लस y का पावर 3 z का पावर कितना बनेगा 2n माइनस 3, ये बनेगा नहीं 2n माइनस 2 अप टू लास्ट वाला भी ऑड बनेगा, तो ये बनेगा 2n प्लस 1 c 2n प्लस 1 x प्लस वाई का पावर 2n प्लस 1। ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ से कितनी आ जाएंगी 2 टर्म, यहाँ से आएगी 4 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल टर्म जो है, पहले में 2 दूसरे में 4 तीसरे में 6 अप टू इसमें 2n प्लस 2, 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो ये बनेगा ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 2, कैंसिल आउट करेंगे ये आएगा n स्क्वायर प्लस n। कंपैरिजन से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आएगी ना, अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसकी वजह से 2 टर्म आएगी, इसकी वजह से 4 टर्म आएगी, अगले वाले की वजह से 6 टर्म आएगी, इसकी वजह से 2n प्लस 2 टर्म आएंगी। तो रखो सब निकालो, सॉरी 2 निकालेंगे तो यहाँ आएगा n प्लस 1, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। कंपेयर करोगे तो a1 b3 c2, तो a प्लस b प्लस c कितना आ जाएगा 6। नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला, ये अभी सॉल्व किया था ना, ये वाला कौन सा वाला D3, और इसका फोर्थ क्वाइट सिमिलर है, सिंप्लीफाई करो आंसर मिल जाएगा। 2 पार्ट 1 का फर्स्ट, सबसे पहला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 1 प्लस एक्स का पावर n, और ये है
टू पार्ट वन का फर्स्ट का S1 की बात कर रहे हैं। क्या ये 1 प्लस एक्स का पावर m, इसको लिखा है x प्लस 1 का पावर n अपॉन x पावर n। इसमें क्या निकालना है, x पावर 0 इधर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n, इसमें बनेगा x पावर n, आएगा m प्लस n c n। तो पहला वाला तो क्या हो गया, ट्रू। तो इसका मतलब या तो A, C या D हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं सेकंड वाला S2 में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x पावर 100। हाईएस्ट एक्सपोनेंट पूछा है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट तब बनेगा जब हर किसी की हाईएस्ट पावर आपस में क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। तो x का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना बनेगा 100। तो x का पावर कितना होगा 50 ये बनेगा ना। तो सेकंड वाला भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब वैसे तो यहीं से मिल गया B और D, ठीक है ना। S3 और S4, S3 की बात कर रहा हूँ। समीशन ओपन किया, K1 रखा तो ये बनेगा n माइनस 1 C1 प्लस n माइनस 2 C1 प्लस n माइनस 3 C1 अप टू लास्ट में आ जाएगा RC1। लोअर इंडेक्स सेम है, कोफिशिएंट वाले से कर सकते हैं, ठीक है ना। S4 अभी लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था, अल्टरनेट निकालने हैं तो 1 रखो, -1 रखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। नेक्स्ट 16th नंबर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे हैं। अब इसमें क्या निकालने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि टर्म डिसिमिलर नहीं है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का पावर n। तो एक चीज़ तो मैंने ही बोली, देखो एलसीएम ले लिया तो ये बना x का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस 1 का पावर n, यहाँ x का पावर 2n। एक चीज समझने वाली है इसमें कि सारे इवन पावर है, ठीक है ना। और दूसरा मिनिमम तब बनेगा जब इसको 0 दोगे, तो मिनिमम x का पावर कितना बनेगा 0, फिर एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 ये सब आएंगे। मैक्सिमम कब बनेगा जब इसको दोगे x का पावर 4n। तो इसका मतलब 0 से 4n तक जा रहे हो, सारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। सारे इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो कितनी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n प्लस 1। और किसी को लग रहा है कि कंफ्यूजन है, सबसे आसान n बराबर 2 रख लो, n बराबर 3, क्योंकि 2 और 3 का तो एक्सपेंशन कर ही सकते हैं ना अपने। एक्सपेंशन करो, ऑप्शन मैच कर दो, n बराबर 2 या 3 रख के, ठीक है ना। नेक्स्ट 17th वाला मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है एग्जैक्टली, थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ा था। तो ये वाला अपने आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट 2 पार्ट 2 का 11th वाला, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ है समीशन m बराबर 97 टू 100। ये है 100 cm और mc 97, ठीक है ना। इसको ओपन किया, ये बनेगा 100 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल 100 माइनस m फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल अपॉन 97 फैक्टोरियल 100 m माइनस 97 फैक्टोरियल, ठीक है ना। m और m कैंसिल आउट हो गया, अपने से 3 फैक्टोरियल क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। वो इसलिए किया क्योंकि राइट हैंड साइड पे 100 से 97 बनाना है, ठीक है ना। तो ये देखो 100 97 और ये 3 ये मिलके कितना हो जाएगा 100 से 97, बचा हुआ नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के बराबर है, तो 3cm माइनस 97 का सम m बराबर कितना है 97 टू 100। ये बाहर निकाला, समीशन ओपन किया तो 100 से 97 ये बनेगा 3c0 प्लस 3c1 अप टू 3c3, ये कितना होता है 2 पावर 3। तो आंसर कंपैरिजन करेंगे तो लेमडा कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये 11th वाला। नेक्स्ट 12th 13 दिया था, तो पहले मैं 13th वाला डिस्कस कर रहा हूँ एक बार, छोटा है थोड़ा रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये है 2r प्लस 3 अपॉन ये लिखा हुआ है, तो समीशन r की वैल्यू 0 से n, इसको 2r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 लिख लिया, ये बन गया 2 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 का समीशन r 0 से n, बाहर है यहाँ NCR।
अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू समीशन NCR प्लस समीशन NCR अपॉन R प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n प्लस ये हो जाता है 2 का पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब सिंप्लीफाई करो और अपने ऑप्शन से कंपेयर करो, कोई ना कोई आंसर तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है ना। तो 11th 13th, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक बार 15th वाला, ठीक है ना। 15th वाले में देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ क्या चल रही है, सिंगल एपी एस बराबर 0 इंटू 2nc 0 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2nc 1 का स्क्वायर अप टू 2n इंटू कितना है 2nc 2n का स्क्वायर। शुरू से लास्ट तक चाहिए थे इसलिए पहला वाला लिख लिया। बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ सिंगल एपी है तो क्या करते हैं हम, एक्सपेंशन उल्टा लिखा 2n इंटू 2nc 2n का स्क्वायर प्लस यहाँ पहुंचेगा 0 इंटू 2nc 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या किया, इसको लिखा 2n इंटू 2nc 0 का स्क्वायर अप टू इसको 0 इंटू 2nc 2n का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2s बराबर शायद 2n इंटू ये 4nc 2n बन जाएगा ना फॉर्मूले से। अब 2 और 2 कैंसिल आउट किया तो s बराबर आ जाएगा n इंटू 4nc 2n। अपने उससे कंपेयर करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा अपने को, कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 17th वाला डिस्कस कर रहा हूँ पहले। 17th वाला देखो कुछ ऐसा, इसको ऐसा लिखा x इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू y, x से नीचे डिवाइड किया तो ये मतलब पहले ऐसा लिखा, ये ऐसा बन जाएगा ना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड किया तो ये बनेगा 1 ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, जिसको लिख लिया 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर का पावर माइनस हाफ। ओपन किया तो 1 प्लस माइनस हाफ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे नहीं लिख रहा एक्सपेंशन क्योंकि लिखा है एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वाई, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, पावर 4 में जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। कंपेयर करो तो k कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। नेक्स्ट 14th वाला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले 14th वाले में देखो ये ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा कर रहा हूँ। समीशन लिखा है r का वैल्यू 0 से n माइनस 1 पावर r NCR अपॉन r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3। तो फॉर्मूले से ये जो है इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू समीशन r का वैल्यू 0 टू n माइनस 1 पावर r n प्लस 1 सी r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, ठीक है ना। फिर ये वाला भी अगेन इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा, समीशन r का वैल्यू 0 से n माइनस 1 पावर r n प्लस 2 सी r प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 r प्लस 3। अगेन ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये बन जाएगा समीशन r का वैल्यू 0 से n माइनस 1 पावर r n प्लस 3 सी r प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। अब ये तो सेम, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब एक्सपेंशन किया तो ये शायद बनेगा n प्लस 3c3 माइनस n प्लस 3c4 अप टू माइनस 1 पावर n प्लस 3cn प्लस 3 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। अब इसके हिसाब से हमें मालूम है, सीरीज पूरी नहीं है ना, हमें मालूम है n प्लस 3c0 माइनस n प्लस 3c1 प्लस n प्लस 3c2 माइनस n प्लस 3c3 प्लस n प्लस 4c3, ये वाली सीरीज का सम कितना होता है 0। हमें 3 से चाहिए तो 3 वाला उधर ले गए और इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये बनेगा 1 माइनस n प्लस 3 प्लस n प्लस 3 n प्लस 2 अपॉन 2
बराबर n+3c3 माइनस n+3c4 टाइप का। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा, एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 2, ये आएगा 2 माइनस n माइनस 2n माइनस 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 बराबर ये क्वांटिटी कैंसिल आउट होगा। ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2/2, तो ये हो जाएगा n+1 n+2/2। ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो n+1 n+2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 n+3। तो हमारे ऑप्शन से कंपेयर करो, सॉरी उससे कंपेयर करो तो ए निकल आएगा 2, बी निकल आएगा 3। ठीक है ना, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 12th वाला पहले सॉल्व कर रहा हूँ। 12th वाला है 1 + x + x² अप टू x का पावर p का पावर 6 को लिखा हुआ है a0 + a1x + a2x² अप टू a6p x पावर 6p। ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर वाले की बात कर रहा हूँ। हमें a1 + 2 a2 + 3 a3 अप टू 6p a6p निकालना है। ठीक है ना, अब और कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, तो ये पर्टिकुलर अलग सवाल है, बता रहा हूँ। देखो, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बनेगा, 0 + a1 + 2a2x + 3a3 x² अप टू 6p a6p x का पावर 6p - 1। अब इसमें x की जगह 1 पुट कर दिया, x बराबर 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा, a1 + 2a2 + 3a3 अप टू 6p a6p, तो वही बन जाएगा जो हमें चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके x बराबर क्या पुट कर दो, 1। तो डिफरेंशिएट करते तो बनेगा 6 1 + x + x² अप टू x का पावर 6p का पावर 5 इंटू ये बनेगा 0 + 1 + 2x + 3x² अप टू p x पावर p - 1। अब x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बनेगा 6 1 + 1 + 1 अप टू 1 का पावर 5, ये बनेगा 1 + 2 + 3 अप टू p, तो आएगा 6। ये जो 1 1 1 है, एक 1 तो आई, 1 से 6p, तो 6p तो ये हो गए और एक ये 1, सॉरी p तो ये हो गए, एक ये 1, तो ये p + 1 का पावर 5 और ये p इंटू p + 1/2। इसके बाहर जो लिखा हुआ है वो शायद लिखा हुआ है, कहाँ है, 1/p p + 1 का पावर 6, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है ना, तो 12th वाला ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 8th वाले पे 18th वाले पे बढ़ते हैं। 18th वाला देखो, ये है हमें 1 + 2x, सॉरी 1 + x + 2x² + 3x³ का पावर 4 और 1 + x + 2x² + 3x³ + 4x पावर 4 का पावर 4 में दोनों में क्या निकालना है, x³ का कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो हम ऐसा बोलते हैं x³ निकालना है, तो x पावर 4 अपने कोई काम का नहीं है तो हटा दो, ये हटा दो, तो ये क्या बनेगा, 1 + x + 2x² + 3x³ का पावर 4 में क्या निकालना है, x³। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये और ये क्या बन गए, सेम। अगर सेम बन गए तो यहाँ से अगर x³ का कोफिशिएंट अल्फा आएगा तो यहाँ से भी क्या आएगा, अल्फा। तो a बराबर b बराबर अल्फा, दिस इम्प्लाइज a - b कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट 23 वाले की बात करते हैं। ठीक है ना, 23 वाले में ऊपर वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये लिखा है समीशन k का वैल्यू 0 से n, ये कितना है, NC k, ये है साइन kx और cos n - kx। ठीक है ना, अब इसमें देखो, इसको देखते ही 2/2 डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बनेगा NCk/2, ये बन जाएगा 2 सॉरी साइन nx प्लस ये बन जाएगा साइन 2k - n इंटू एक्स का समीशन, k कहाँ से कहाँ, 0 से n।
ठीक है ना। तो ये क्वांटिटी तो हमारी कांस्टेंट हो गई, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 बाहर निकाल लिया, ये ऐसा बन जाएगा ना। समीशन के का वैल्यू 0 से n एन सी के साइन एन एक्स प्लस समीशन के का वैल्यू 0 से n, ये क्या बनेगा, एन सी के साइन 2k माइनस एन इंटू एक्स। ठीक है ना। तो ये तो देखो ये हो जाएगा 1/2 साइन एन एक्स इंटू 2 का पावर n। इसका एक्सपेंशन करते हैं तो ये बनेगा एन सी 0 साइन माइनस एन एक्स प्लस एन सी 1 साइन 2 माइनस एन इंटू एक्स अप टू लास्ट में एन सी एन माइनस 1 साइन वो बनेगा n माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एन सी एन साइन एन एक्स। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है, फर्स्ट लास्ट कैंसिल, ये कैंसिल, तो आगे पीछे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये बन गया 2 का पावर n बाई 2 साइन एन एक्स डिवाइड बाई 2 का पावर n साइन एन एक्स पड़ा हुआ है, ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1/2 मतलब 0.5। ठीक है ना। तो ये 2 पार्ट 2 पार्ट 3 का 11th नहीं सॉल्व कर रहा, अपने आप सॉल्व कर सकते हो। 12th वाला नहीं, सॉरी 12th वाला भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी 2 पार्ट 3 का 12th हमसे पूछा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का पावर कितना है 10, इसको लिखा है ए नोट प्लस। a1 निकालना है, a1 है कोफिशिएंट ऑफ x, और x तब बनेगा जब इसको क्या दिया जाए 1, इसको 1, इसको कितना 9, इसको 0। तो आंसर 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 का पावर 9 2x का पावर 1। 3 को देने की जरूरत नहीं है, सिंप्लीफाई करो मिल जाएगा। नेक्स्ट a2, a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये वो जनरल टर्म से निकालेंगे। a4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, ये भी क्या निकालेंगे जनरल टर्म से। a20 तभी बनेगा जब इसको कितना दिया जाए, मतलब ये 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 10, इसको क्या दिया जाए 10, इसको 0, इसको 0, तो बनेगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 3 का पावर 10। ठीक है ना। तो ये दोनों मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम लोग सॉल्व करोगे। ऐसे एग्जाम्पल अपन 2-3 सॉल्व कर चुके हैं, एक अभी सॉल्व किया था डिस्कशन में, एक लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ना। नेक्स्ट 14th वाला P1x दे रखा है, हमसे कांस्टेंट टर्म पूछी है, सबसे आसान है। फॉर कांस्टेंट टर्म इन पोलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म निकालनी होती है तो पुट x इक्वल टू 0। जैसे P1 के लिए बात करें, P1x में 0 पुट करेंगे तो शायद आ जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4। P2x हमें दे रखा है x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4। सिमिलरली P3x में 0 पुट करेंगे तो भी कितना आएगा 4। सिमिलरली P के x में कांस्टेंट टर्म निकालना है तो 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4, जो कि हो जाएगा आंसर A और D। ठीक है ना। नेक्स्ट 15th वाला बोला दिस एक्सपेंशन इज वैलिड फॉर असेंडिंग पावर ऑफ x, देन ये लिखा है 3x प्लस 2 का पावर माइनस हाफ। तो असेंडिंग पावर के लिए 2 बाहर निकाला तो 2 का पावर माइनस हाफ बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 3x बाय 2 का पावर माइनस हाफ। तो इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, तो एक्सपेंशन असेंडिंग पावर में जाएगा। तो इसका मतलब हमारे लिए ये जो है 3x बाई 2 का जो मॉड है वो लेस देन क्या होना चाहिए 1। तो इसका मतलब मॉड x लेस देन कितना होना चाहिए 2/3। दिस इम्प्लाइज x जो है
-2/3 से 2/3 के बीच में आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी, एक्स लाइज इन द इंटरवल। सी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा ना, क्योंकि बी सुपर सेट है, सुपर सेट तो ले ही सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 16th वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4। तो एक्स का पावर 4 पूछा गया है, 1 + x का पावर 2 और यहाँ 1 - x का पावर -2। एक्स का पावर 4, 1 + 2x + x², 1 - x का पावर -2। एक्स का पावर 4, 1 - x का पावर -2 प्लस 2x इंटू 1 - x का पावर -2 प्लस x² इंटू 1 - x का पावर -2। अब तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ऐसे एक दो एग्जाम्पल ऑलरेडी किए हुए हैं हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं अपने, ठीक है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट की बात करते हैं। ये कुछ पोलिनोमियल के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है अपने को मालूम भी है ना, पोलिनोमियल में S1 होता है सम टेकिंग, क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा ना, 1 एट ए टाइम। S2 होता है क्वाड्रेटिक सम ऑफ रूट सम टेकिंग 2 एट ए टाइम वगैरह, ठीक है ना। तो पहला वाला सवाल देखो, पहला वाला है 2 + x का पावर 2, 3 + x का पावर 3, 4 + x का पावर 4। इसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर कितना निकालना है, 8। बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल से क्यों करें, क्वाड्रेटिक का यूज करते हैं ना। अगर देखा जाए तो ये x की पावर, ये पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 9। x का पावर 9 का पोलिनोमियल है, x का पावर 9 का इक्वेशन है, हमें x पावर 8 निकालना है। तो हाईएस्ट से जस्ट छोटा पावर जो होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 होगा नेगेटिव ऑफ सम ऑफ रूट्स, ये होता है ना। और यहाँ से रूट्स तो पता ही है, इसके रूट क्या क्या है, -2 यहाँ से आ गए, -3 -3 यहाँ से आ गए, -4 -4 -4 यहाँ से हो गया। तो आंसर होगा नेगेटिव ऑफ -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4 सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 16, ये आ जाएगा 25 और 4 29। आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 203 निकालना है, अच्छा सवाल है। x - 1 x² - 2 x³ - 3 अप टू x पावर 220 माइनस कितना है 20, ठीक है ना। अगर इसमें सब तरफ से पावर ले लें तो शायद x पावर 210 बनेगा, ठीक है ना। हमें निकालना है x पावर 203, तो इसका मतलब x पावर 7 हटाना है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कंसीडर करो, सारे बॉक्स, पहले बॉक्स में x और -1 पड़ा है, दूसरे बॉक्स में x² और -2 पड़ा है, तीसरे बॉक्स में x³ - 3 पड़ा है, लास्ट वाले बॉक्स में x पावर 20 और -20 पड़ा है। हर किसी से x वाला वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करें तो x पावर 210 बनेगी, हमें 203 बनाना है, इसका मतलब x पावर 7 नहीं चाहिए। वो कैसे पॉसिबल होगा, हो सकता है ना मैं x पावर 7 वाले बॉक्स में से x पावर 7 नहीं लूँ, -7 ले लूँ, तो एक तो x पावर 7 छोड़ दो, तो क्या लिया होगा, -7 लिया होगा, ठीक है ना। तो बन जाएगा 7 पावर हट जाएगी। या फिर x पावर 1 और x पावर 6 छोड़ दो, इसका मतलब -1 और -6 लिया। x पावर 2 और x पावर 5 छोड़ दो, इसका मतलब -2 और -5 लिया। या x पावर 3 और x पावर 4 छोड़ दो, इसका मतलब -3 और -4 लिया हमने। मतलब अगर ये नहीं लोगे तो ये लेना है, दोनों में से कोई ना कोई तो लेना ही लेना है। 2 से ऐसे पॉसिबल है, 3 से x पावर 1 x पावर 2 और x पावर 4 छोड़ दें तो -1 -2 और -4, यही पॉसिबल है। कैलकुलेट कर लो कितना है, -7 6 10 12 माइनस का 8, तो प्लस का तो कितना हो गया 28, माइनस का 15, आंसर 13, सी ऑप्शन, ठीक है ना। थर्ड वाला,
ये है x माइनस 1 x माइनस 2 अप टू x माइनस 100। इसमें x पावर क्या निकालना है 98। शायद x पावर 100 का पोलिनोमियल है, x पावर 98 निकालना है, S2 निकालना है। और एक रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक में, हमें ने देखा होगा किसी सवाल में, एग्जैक्टली नहीं क्या, कि ये होता है ना अपना रिलेशन, क्या सम ऑफ रूट, मतलब सारे रूट्स का सम, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 100, ये जो होता है इसका स्क्वायर, सारे रूट्स का सम का स्क्वायर जो होता है वो होता है S1 स्क्वायर माइन प्लस 2S2। और हमें S2 ही x का पावर 98 का मतलब हमें सम टेकिंग 2 एट ए टाइम वाला कैलकुलेट करना है। सारे रूट्स के सम का स्क्वायर जो होता है, रूट्स ये ना 1 2 3 अप टू 100, सारे रूट्स के सम का स्क्वायर जो होता है वो होता है S1 स्क्वायर प्लस 2S2। अब ये सारे रूट्स के सम का स्क्वायर जो होता है वो होता है, सॉरी, S1 स्क्वायर प्लस 2S2, नहीं गलत बोल रहा हूँ, सारे रूट के सम का स्क्वायर होता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 स्क्वायर प्लस, होता ना, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब ये शायद S1 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 2S2 है। इवन a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर भी यही होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सम टेकिंग 1 एट ए टाइम है, ये S2 है, ये निकालना है, और ये है, तो 100 के लिए भी यही हो जाएगा, दिस इक्वल टू प्लस 2S2, ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ से आएगा ना क्या, 2S2 बराबर 100 इंटू 101 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 100 इंटू 101 इंटू 201 अपॉन 6, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मैच कर लो। अच्छा, वही मैच करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट में है तो इसी फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक के यूज से बनाया है, बाइनोमियल का यूज नहीं किया है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहले कॉम्प्रिहेंशन 3 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमसे ये वो 7 प्लस 4 रूट 3 का पावर कितना है n, हमसे बोला हुआ है दिस इज p प्लस बीटा, p इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर, बीटा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये था ना, इसका एक्सपेंशन करते हैं, क्या बनेगा, NC0 4 रूट 3 का पावर 0 7 का पावर n प्लस NC1 4 रूट 3 का पावर 1 7 का पावर n माइनस 1 प्लस NC2 4 रूट 3 का पावर 2 7 का पावर n माइनस 2। बताया था ऐसा सवाल, क्या करते हैं, 7 माइनस 4 रूट 3 का पावर n, इसको लेते हैं कुछ बीटा डैश, तो ये बनेगा NC0 4 रूट 3 का पावर 0 7 का पावर n माइनस NC1 4 रूट 3 का पावर 1 7 का पावर n माइनस 1 प्लस NC2 4 रूट 3 का पावर 2 7 का पावर n माइनस 2 टाइप का, ठीक है ना। अब हमें बस ये देखना है कि ऐड करने पे बनेगा कि सब्ट्रैक्ट करने पे बनेगा, इंटीजर तो शायद ऐड करने पे बन रहा है ना, ये गायब हो जाएगा, तो हमारा बाय ऐडिंग ये क्या बनेगा, इंटीजर बनता है। ऐड करने पे बनता है तो 2 रिजल्ट थे, क्या कि p जो आता है वो कैसा इंटीजर आता है, ऑड, और दूसरा बीटा प्लस बीटा डैश कितना आता है 1, ये 2 रिजल्ट थे, ठीक है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में देखा था। तो बस मिल गया आपको। हमें निकालना है p प्लस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, तो यहाँ से 1 माइनस बीटा को लिख सकता हूँ p प्लस बीटा इंटू बीटा डैश, तो ये बनेगा 7 प्लस 4 रूट 3 का पावर n इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 का पावर n, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो आंसर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंशन थर्ड के फर्स्ट का 1, ठीक है ना। नेक्स्ट, मतलब 7th वाला, 8th वाले की बात करते हैं। ये लिखा है 9 प्लस रूट 80 का पावर n, और ये कितना है i प्लस f, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ऐसा पूछा हुआ है। तो वही चीज है, इसको i प्लस f बोला, ये लिखा है NC0
कितना √80 पावर 0 9 पावर n प्लस NC1 √80 पावर 1 9 पावर n माइनस 1 ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब अपने से 9 माइनस √80 पावर n लिखा कुछ f डैश, तो ये NC0 √80 पावर 0 9 पावर n माइनस NC1 √80 पावर 1 9 पावर n माइनस 2। अगेन ऐड करने पे इंटीजर बन रहा है, अगर ऐड करने पे इंटीजर बनता है, एडिशन पे बन रहा है ना बाय एडिशन, अगर एडिशन पे बनता है तो क्या था, आई आता है ओड इंटीजर और f प्लस एफ डैश आता है 1, और वो आई प्लस एफ इंटू 1 माइनस एफ आता है 9 प्लस √80 का पावर n इंटू 9 माइनस √80 पावर n बराबर 1। तो ए सही हो जाएगा, बी रॉन्ग, सी सही, डी सही। इसका मतलब बी इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट 9th वाला, यहां सॉल्व कर रहा हूं 9th वाला, ठीक है ना। हमसे पूछा है पी दिया है 2 प्लस √3 का पावर कितना 5, और इसको वही मान लिया आई प्लस एफ, ठीक है ना। यहाँ लिख रहा हूँ P लिखा है 2 प्लस √3 का पावर 5 बराबर I प्लस एफ। ओपन करते हैं तो बनेगा 5C0 √3 पावर 0 2 पावर 5 प्लस 5C1 √3 पावर 1 2 पावर 4, ऐसा बनेगा ना। अब वो दूसरा लिखा 2 माइनस √3 पावर 5, इसको लिख दिया एफ डैश, कितना होगा 5C0 √3 पावर 0 2 पावर 5 माइनस 5C1 √3 पावर 1 2 पावर 4। इस बार भी ऐड करने पे बन रहा है, तो ऐड करने बन रहा है तो ये क्या बनेगा, आई प्लस एफ डैश बराबर बनेगा ना ट्वाइस ऑफ 5C0 2 पावर 5 प्लस 5C2 2 पावर 3 √3 पावर 2 प्लस 5C4 2 पावर 1 √3 पावर 4। अब रिजल्ट हमें ना ऑलरेडी मालूम है लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। f प्लस एफ डैश रिजल्ट है 1, आई कैसा आएगा ओड इंटीजर, ठीक है ना। और यहाँ से आ जाएगा एफ डैश बराबर 1 माइनस एफ, लेकिन फिर भी सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा आई प्लस एफ डैश 1 है ना, आई प्लस 1 बराबर ट्वाइस ऑफ, ये कितना बनेगा 32 प्लस ये 10 इंटू 8 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 इंटू 9, यह आ जाएगा आई प्लस 1 बराबर 32, ये कितना आया 8 24 240 2 इंटू 32 प्लस 240 प्लस 90, ठीक है ना। कितना हुआ ये 330 और 32 362 इंटू 2 4724, तो हमारा ये बना आई प्लस 1 बराबर 724, इसका मतलब आई आ गया 723। अब हमसे जो पूछा है उसकी बात करते हैं। हमसे इसमें पूछा गया है एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ का वैल्यू, ठीक है ना। हमसे पूछा गया है एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ का वैल्यू, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं क्या एफ स्क्वायर, आई प्लस एफ है 723 और आई आ गया 723, तो ये ऐसा बन जाएगा ना, एफ यहाँ से बन जाएगा 723 माइनस कितना बनेगा 2 प्लस √3 का पावर 5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस √3 का पावर, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन काफ़ी टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं एफ स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एफ, तो ये बन गया कितना, ये बन जाएगा एफ माइनस 1 एफ प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एफ। इसको एक मिनट सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करना है एफ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ, इसको लिखा
एफ माइनस वन, सॉरी एफ स्क्वायर माइनस वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ, इसको लिखा एफ माइनस वन एफ प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ प्लस वन अपॉन वन माइनस एफ। तो ये आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा वन माइनस एफ प्लस ये बनेगा वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री का पावर फाइव। रैशनलाइज करते हैं तो शायद ऊपर आ जाएगा माइनस वन माइनस एफ प्लस टू प्लस रूट थ्री का पावर फाइव, माइनस वन माइनस एफ प्लस ये बनेगा आई प्लस एफ, एफ और एफ कैंसिल, आई माइनस वन, तो ये 723 माइनस वन आंसर आएगा 722। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन 2 की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन दी हुई है आई इक्वल टू 1 टू एन समीशन जे इक्वल्स टू डबल समीशन एफ आई एफ जे। वैसे तो जेई में है नहीं डबल समीशन, लेकिन फिर भी ठीक है ना। अब देखो इसको 3 पार्ट में तोड़ा है। अब इसके लिए ऐसा बोला है या जीरो से एन, जीरो से एन, मतलब इसमें देखो इसको मैं ओपन करके लिख रहा हूँ, तो ये शायद ऐसा बनेगा, एफ आई बाहर ले गया तो ये बनेगा समीशन आई इक्वल टू जीरो टू एन एफ ऑफ आई समीशन जे इक्वल टू जीरो टू एन एफ ऑफ जे। तो ऐसा बनेगा ना, एफ जीरो प्लस एफ वन प्लस एफ टू अप टू एफ ऑफ एन, ठीक है ना। और यही एफ जीरो प्लस एफ वन अप टू एफ ऑफ एन। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइप के टर्म आते हैं। मतलब एक तो देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके बताता हूँ, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ टू अप टू एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ एन। फिर एफ ऑफ वन एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू एफ ऑफ वन, ऐसा नहीं, एफ ऑफ वन एफ ऑफ टू अप टू एफ ऑफ वन एफ ऑफ एन, ठीक है ना। ऐसे लास्ट में बनेगा एफ ऑफ एन एफ ऑफ वन, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एन एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ एन एफ ऑफ टू अप टू एफ ऑफ एन एफ ऑफ एन। देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये डायगोनल में ना आई और जे इक्वल है, इसके ऊपर वाले में आई लेस देन जे है, इसके नीचे वाले में आई ग्रेटर देन जे है। तो मतलब इसको मैंने 3 पार्ट में लिखा, दिस इज इक्वल टू डबल समीशन आई लेस देन जे प्लस डबल समीशन आई ग्रेटर देन जे प्लस डबल समीशन आई इक्वल्स टू जे टाइप, ठीक है ना। एक और चीज, F0 F1 और F1 F0 की वैल्यू सेम होगी। यहाँ F0 F2 होगा तो यहाँ F2 F0 जरूर होगा, मतलब ये और ये सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसको मैंने लिख दिया ऑल्सो इक्वल्स टू ट्वाइस डबल समीशन आई लेस देन जे प्लस डबल समीशन आई इक्वल टू जे। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है डबल समीशन आई बराबर 0 से जे बराबर 0 से एन एन जो है, ये आता है डबल समीशन आई लेस देन जे प्लस डबल समीशन आई इक्वल्स टू जे, ये ट्वाइस। यही फॉर्मूला शायद इन्होंने दे रखा है डायरेक्ट। तो इन्होंने देखो लास्ट में दे रखा है, सेकंड लास्ट लाइन में, ये जो क्वांटिटी है इसमें से ये घटा के डिवाइड बाय 2 कर दें तो आ जाएगा। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जैसे पहला सवाल है, डबल समीशन शायद आई लेस देन जे पूछा गया है हमसे, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, डबल समीशन आई इक्वल टू 0 टू एन डबल समीशन जे इक्वल टू 0 टू एन, ये एन सी आई एन सी जे माइनस डबल समीशन आई बराबर जे एन सी आई एन सी जे और ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ दिस क्वांटिटी बराबर एन सी आई बाहर आएगा तो ये आएगा ना डबल समीशन आई इक्वल टू 0 टू एन एन सी आई डबल समीशन जे इक्वल टू 0 टू एन एन सी जे माइनस ये जो बनेगा ये शायद एन सी 0 का स्क्वायर प्लस एन सी 1 का स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर, ये बनेगा ना एफ ऑफ जीरो तो एन सी जीरो प्लस एन सी वन ऐसा बनेगा। इसको लिख सकते हैं 2 पावर n इंटू 2 पावर n माइनस
ये हो जाएगा 2n बराबर ट्वाइस ऑफ दिस क्वांटिटी। डिवाइड करो, आंसर 2 का पावर 2n माइनस 2n डिवाइड बाई 2। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। फिफ्थ वाले में अपने को ये दिया हुआ ना, 0 से 0 को बोला है 1, तो मान के चलेंगे, ठीक है ना। समीशन m बराबर 0 टू n, समीशन p बराबर 0 टू m, NCM MCP, ठीक है ना। तो समीशन p पे लगाए तो NCM बाहर आ जाएगा, तो समीशन m का वैल्यू 0 टू n, ये NCM बाहर आया, शायद समीशन p का वैल्यू 0 टू m MCP, इसको शायद 2 का पावर m लिख सकते हैं। तो बन जाएगा समीशन m का वैल्यू 0 टू n NCM 2 का पावर m, जिसको ओपन करेंगे तो ये शायद इज इक्वल टू NC0 2 का पावर 0 प्लस NC1 2 का पावर 1 अप टू NCN 2 का पावर n। बाइनोमियल कोफिशिएंट विद इंक्रीजिंग GP बनेगा, तो इसको मैं 1 प्लस 2 का पावर n मतलब 3 का पावर n लिख सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट 6 वाले में हमसे पूछा गया है डबल समीशन i लेस देन इक्वल टू j NCI प्लस NCJ, ठीक है ना, ऐसा पूछा गया है। तो हम ये कहते हैं, देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डबल समीशन i बराबर j प्लस डबल समीशन i लेस देन j, ठीक है ना। तो उस वाले फॉर्मूले से डबल समीशन i बराबर j प्लस वो था डबल समीशन i इक्वल टू 0 टू n, डबल समीशन i इक्वल टू j इक्वल्स टू 0 टू n माइनस डबल समीशन i बराबर j अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ। डबल समीशन i इक्वल टू 0 टू n, j इक्वल टू 0 टू n, NCI प्लस NCJ है। समीशन i पे लगा है तो ये ऐसा हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू बनेगा समीशन i इक्वल टू 0 टू n प्लस 1 इंटू NCI प्लस 2 का पावर n, ठीक है ना। अब ये बन जाएगा n प्लस 1 इंटू NCI की वजह से 2 का पावर n आएगा प्लस n प्लस 1 2 का पावर n, तो बन जाएगा n प्लस 1 2 का पावर n प्लस 1। एक तो ये आ गया। फिर i बराबर j वाला कैलकुलेट करते हैं, i बराबर j कर देंगे तो डबल समीशन i बराबर j NCI प्लस NCJ करते हैं तो ये आएगा शायद कितना, ट्वाइस NC0 प्लस NC1 अप टू NCN, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर n मतलब 2 का पावर n प्लस 1। अब ये वैल्यू रिप्लेस करो, जो आंसर मिले वो आंसर ट्रू होगा, तो शायद बी ऑप्शन आ रहा होगा आंसर, ठीक है ना। तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे।